वेलकम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ जोशना ठाकुर और आज हम स्टडी करने जा रहे हैं अकाउंटेंसी चैप्टर 1 नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और ये इस लेक्चर का पार्ट 5 है। इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे सब्सक्रिप्शन अकाउंट के बारे में। स्टूडेंट्स, फाइनल अकाउंट जो होता है एनपीओ का ठीक वैसे ही होता है, ठीक वैसे ही पैटर्न में प्रिपेयर किया जाता है जैसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। हाउएवर कुछ आइटम्स इनकम और एक्सपेंसेस का इस ऑर्गेनाइजेशन से थोड़ा डिफरेंट होता है और इसके लिए स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत होती है। फाइनल अकाउंट में ये पेक्यूलियर होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। फाइनल अकाउंट में कुछ पेक्यूलियर आइटम्स होते हैं जिसे हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। कुछ पेक्यूलियर आइटम्स जैसे कि सब्सक्रिप्शन। तो इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है एनुअल बेसिस पर जो मेंबर के द्वारा मेंबरशिप फीस पे किया जाता है। ये इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है। सब्सक्रिप्शन जो मेंबर्स के द्वारा पे किया जाता है उसे एज रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में शो किया जाता है और एज इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अकाउंट में शो किया जाता है। और जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में भी जाना था, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में टोटल सब्सक्रिप्शन अमाउंट शो किया जाता है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ करेंट ईयर के सब्सक्रिप्शन को शो किया जाता है। तो ये है सब्सक्रिप्शन अकाउंट का फॉर्मेट, ये है पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये है आपका डेबिट साइड और ये है आपका क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में ये जो आप देख रहे हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन मीन्स ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग मीन्स प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग। पिछले साल का अमाउंट जो मिलना था पर नहीं मिला, उस अमाउंट को हम ओपनिंग आउटस्टैंडिंग यानी कि प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग में शो करते हैं। और ये जो आपका है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग एडवांस। ओपनिंग एडवांस मीन्स प्रीवियस ईयर एडवांस। यहाँ पर पिछले साल का अमाउंट जो इस साल मिल गया, इस अमाउंट को हम यहाँ पर शो करते हैं यानी कि प्रीवियस ईयर एडवांस में। फिर नेक्स्ट है आपका बाय बैंक अकाउंट। बाय बैंक अकाउंट में सब्सक्रिप्शन अमाउंट को शो किया जाता है और वो सब्सक्रिप्शन अमाउंट प्रीवियस ईयर, करेंट ईयर और नेक्स्ट ईयर का यानी कि तीनों का जो टोटल सब्सक्रिप्शन होता है तीनों ईयर्स का, उसे हम यहाँ पर एक साथ शो करते हैं। अब ये है आपका क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग मतलब करेंट ईयर आउटस्टैंडिंग। यहाँ पर उस अमाउंट को शो किया जाता है जो इस साल मिलना था पर नहीं मिला। नेक्स्ट है आपका क्लोजिंग एडवांस। क्लोजिंग एडवांस यानी कि करेंट ईयर एडवांस। इसका मतलब होता है इस साल यानी कि करेंट ईयर में नेक्स्ट ईयर का अमाउंट मिलना, उस अमाउंट को हम यहाँ पर शो करते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट यानी कि ये जो आपका बैलेंसिंग फिगर है, हम इसी सब्सक्रिप्शन अकाउंट की मदद से निकालते हैं। ये जो आपका ओपनिंग एडवांस है, सब्सक्रिप्शन अमाउंट है तीनों साल का, फिर आपका क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, इन तीनों अमाउंट को जोड़ने के बाद यहाँ पे जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग होती है और यहाँ पे जो क्लोजिंग एडवांस होता है, ये दोनों को यानी कि ये दोनों अमाउंट को इस टोटल अमाउंट के साथ हमें माइनस करना होता है और माइनस करने के बाद जो आपका फिगर आता है उसे हम यहाँ पर नोट करते हैं और यही होता है बैलेंसिंग फिगर, जिसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अकाउंट में इनकम की साइड पे शो करते हैं। तो ये रहा आपका फॉर्मेट। अब हम इसे एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। तो ये रहा आपका स्टेटमेंट फॉर्मेट का फॉर्मेट। सब्सक्रिप्शन अकाउंट का ये जो फॉर्मेट था ये आपका अकाउंटिंग फॉर्मेट है और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये फॉर्मेट है स्टेटमेंट फॉर्मेट। हम दोनों ही फॉर्मेट से इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं सब्सक्रिप्शन का, उसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। अ क्लब रिसीव 20,000 एज सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर 2016 एंड 17। एक क्लब ने एक अमाउंट रिसीव किया है 2016 और 17 में। कितना अमाउंट? 20,000, ऑफ विच 3,000 रिलेटेड टू ईयर 2015-16। यानी कि सबसे पहले तो ये जो आपका जो ईयर मेंशन किया हुआ है 2016 और 17, ये आपका करेंट ईयर है
और इसी क्वेश्चन में बताया है कि 2015 और 16 का सब्सक्रिप्शन वो था 3000 और 2017 और 18 जो कि नेक्स्ट ईयर का है उसका सब्सक्रिप्शन अमाउंट होता है 2000। तो यहाँ तक का इन्फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। फिर नेक्स्ट है एट द एंड ऑफ द ईयर 2016-17, यानी कि करेंट ईयर में, यानी कि 2016 और 17 में जो एंड ईयर है उस समय आपको यहाँ क्वेश्चन में बता रहा है कि 6000 रिसीवेबल अमाउंट है। 6000 रिसीवेबल अमाउंट मीन्स आउटस्टैंडिंग अमाउंट, यानी कि करेंट ईयर आउटस्टैंडिंग। इसको हम क्या बोलेंगे? करेंट ईयर आउटस्टैंडिंग, ठीक है। तो ये जो आपका 6000 है ये है आपका करेंट ईयर आउटस्टैंडिंग। फिर नेक्स्ट दिया है इन केस द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट विल शो 20,000 एज रिसिप्ट फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। तो अगर रिसिप्ट और पेमेंट का जो अकाउंट है वो 20,000 एज रिसिप्ट शो करता है सब्सक्रिप्शन का, ठीक है, लेकिन जो इनकम और एक्सपेंडिचर का अकाउंट है वो कितना अमाउंट शो कर रहा है? 21,000। और 21,000 कैसे शो कर रहा है? एज इनकम शो कर रहा है सब्सक्रिप्शन का। और जैसे कि हम जानते हैं कि जो इनकम और एक्सपेंडिचर का जो अकाउंट होता है उसमें हम जो सब्सक्रिप्शन शो करते हैं वो होता है करेंट ईयर का। तो अब हम जानेंगे इस क्वेश्चन की मदद से कि ये जो 21,000 है वो कैसे आया। तो इस फिगर को जानने के लिए हमें क्या करना होता है? कैलकुलेशन, सब्सक्रिप्शन अकाउंट का कैलकुलेशन। मान लो कि अगर क्वेश्चन में आपका दिया है कि प्रीवियस ईयर का इतना सब्सक्रिप्शन रहा, करेंट ईयर का इतना सब्सक्रिप्शन रहा और नेक्स्ट ईयर का इतना सब्सक्रिप्शन रहा, तो जब वहाँ पे डायरेक्टली अगर क्वेश्चन में दिया है तो हम सीधा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अकाउंट में करेंट ईयर का ही सब्सक्रिप्शन लेंगे डायरेक्टली। लेकिन अगर इस तरीके से क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है तो आपको क्या करना होगा, जिसमें आपको पता ही नहीं है कि करेंट ईयर का सब्सक्रिप्शन क्या है, तो उसके लिए हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है आपके सामने। तो सबसे पहले ये जो दिया है हम इसे स्टेटमेंट फॉर्म में सॉल्व करेंगे। तो अब देखते हैं स्टेटमेंट फॉर्म में, यानी कि करेंट ईयर का, ठीक है। 2016 और 17 में टोटल सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव हुआ था? ये रहा 20,000, तो हम उसे यहाँ लिख लिए। अब हम देखेंगे कि आपका जो प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन कितना था। यहाँ पे प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन था 3000, तो हम इसे यहाँ पे क्या किए? माइनस किए। माइनस करने से हमारा वैल्यू कितना आता है? यहाँ पे 17,000। अब नेक्स्ट देखेंगे, अब हमें क्या करना होगा कि नेक्स्ट ईयर के सब्सक्रिप्शन को भी माइनस करना होगा। तो नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन कितना रहा? यानी कि 2017 ईयर और 18 का ये था 2000। तो हम नेक्स्ट ईयर के सब्सक्रिप्शन अमाउंट यानी कि इस 2000 को भी हम माइनस करेंगे। अब माइनस करने से हमारा कितना आता है वैल्यू? 15,000, ठीक है। अब ये जो 15,000 है, अब हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या था? एट द एंड ऑफ द ईयर 2016 एंड 17 6,000 आर स्टिल रिसीवेबल, यानी कि 2016-17 के एंड में ये जो 6,000 जो अमाउंट है वो रिसीवेबल है, यानी कि ये अभी मिलना है पर अब तक मिला नहीं है। तो ये आपका क्या हो जाता है? करेंट ईयर आउटस्टैंडिंग, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है करेंट ईयर आउटस्टैंडिंग, जिसे हमको यहाँ पर ऐड करना होता है। तो ये जो करेंट ईयर आउटस्टैंडिंग को जब आप ये 15,000 के अमाउंट से जब आप ऐड करते हैं तो आपका आंसर क्या आएगा? 21,000। और ये जो 21,000 है ये है हमारा सब्सक्रिप्शन अमाउंट करेंट ईयर का, जिसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अकाउंट में इनकम की साइड पे शो करते हैं। क्लियर? तो स्टूडेंट्स ये था आपका स्टेटमेंट फॉर्म। अब सेम क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करेंगे अकाउंटिंग फॉर्मेट पे। जैसा कि हमने पहले देखा है सब्सक्रिप्शन अकाउंट का फॉर्मेट, यहाँ पे हमारा क्या होता है? आउटस्टैंडिंग। यहाँ पे क्या होता है हमारा? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। यहाँ पे क्या होता है? ओपनिंग एडवांस। फिर ये जो अमाउंट रहता है यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर का बैलेंसिंग फिगर, यहाँ पे हमें निकालना होता है। यहाँ पे जो अमाउंट लिखते हैं हम टोटल सब्सक्रिप्शन लिखते हैं। जैसा कि ये आपका क्या है? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, और ये है आपका ओपनिंग एडवांस। तो वैसे ही ये आपका क्या होगा? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, और ये होगा आपका क्लोजिंग एडवांस। तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन में सबसे पहले जो दिया है
आपका टोटल सब्सक्रिप्शन जो आपको मिला है 2016 या 17 करेंट ईयर में, वो टोटल सब्सक्रिप्शन कितना था 20,000, तो उसे हमने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, ओपनिंग एडवांस तो क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे नहीं लिखे हैं। फिर नेक्स्ट है आपका यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग में क्या है, 6,000 रिसीवेबल है, यानी कि करेंट ईयर आउटस्टैंडिंग को लिख दिए यहाँ पर। फिर नेक्स्ट है हमारा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना था हमारा 3,000, तो ये रहा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 3,000, उसे हमने कहाँ लिख दिया, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग के प्लेस में। फिर नेक्स्ट है हमारा ये 2,000, और ये जो 2,000 ये क्या हो जाता है आपका क्लोजिंग एडवांस, इस क्लोजिंग एडवांस को कहाँ लिख दिए, उसके प्लेस पे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो वैल्यू दिया हुआ है आपका पर्टिकुलर्स, ठीक है, ये अमाउंट को क्या करना है, आपको ऐड करना है। तो ऐड करने के बाद हमारा कितना आता है 26,000। फिर सेम चीज़ हमको क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको पहले फॉर्मेट में बताया, ये जो आपका ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है और ये जो आपका क्लोजिंग एडवांस है, ये दोनों अमाउंट को हमको क्या करना है, इस अमाउंट से यानी कि 26,000 से माइनस करना है। जब आप ये दोनों फिगर को यानी कि 3,000 और 2,000 यानी टोटल कितना होता है 5,000 का जब आप 26,000 से माइनस करते हो तो हमारा आंसर क्या आता है 21,000। तो ये जो 21,000 है ये है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर का बैलेंसिंग फिगर, जिसे हम इनकम के साइड पे शो करते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एज पर द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड March 31st 2017 द सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड वर 2,50,000, यानी कि 2017 में जो आपको सब्सक्रिप्शन मिला था वो कितना था 2,50,000 का था। और इसके अलावा एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 2016 कितना है 50,000, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 2017 जो मार्च में आया वो कितना हुआ 35,000। तो ये जो हुआ 2016 और 17 में जो 16 है ये आपका क्या है प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग है। ये प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, ये हो गया आपका करेंट ईयर का। करेंट ईयर आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है आपका क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, तो यहाँ पे आपको मिल गया क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग का अमाउंट। फिर उसके बाद दिया है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, कब मिला है आपको 2016 को, कितना अमाउंट मिला है 25,000, क्योंकि ये 2016 है आपका क्या हो गया प्रीवियस ईयर का एडवांस। प्रीवियस ईयर एडवांस मतलब क्या हो गया आपका ओपनिंग एडवांस हो गया। फिर उसके बाद है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 31st मार्च 2017, तो ये जो आपका कौन सा हुआ करेंट ईयर का एडवांस हुआ क्लोजिंग एडवांस, तो ये हुआ आपका 30,000। फिर उसके बाद दिया है असर्टन the amount of income from subscription for the year 2016-17 and show how relevant item of subscription appeared in opening and closing balance sheet। तो जैसा कि मैंने बताया था ये है आपका स्टेटमेंट फॉर्मेट। तो स्टेटमेंट फॉर्मेट में क्या लिखना होता है, सबसे पहले टोटल सब्सक्रिप्शन अमाउंट जो आपने रिसीव किया है वो लिखना होता है। तो जो टोटल सब्सक्रिप्शन अमाउंट है वो कितना है 2,50,000, तो उसे हमने लिख लिया। अब जैसे कि आपको पता है कि जो आउटस्टैंडिंग जो होता है करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग और प्रीवियस ईयर का जो होता है आपका एडवांस, ये दोनों को हमको सब्सक्रिप्शन में ऐड करना होता है। तो करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है 35,000 हमने लिख लिया, और उसके बाद प्रीवियस ईयर का एडवांस कितना है 25,000, तो उसे भी हमने यहाँ लिख लिया। अब ये तीनों को जब आप जोड़ोगे, तीनों अमाउंट को जब आप जोड़ोगे तो कितना आएगा 3,10,000। अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो आपका होता है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, यानी कि प्रीवियस ईयर का जो आउटस्टैंडिंग होता है उससे आपको माइनस करना होता है। तो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है 50,000, तो उसे हमने यहाँ लिख लिया। अब माइनस करने पे कितना आया है वैल्यू 2,60,000। और उसके बाद एक चीज़ और है जिसे हमें माइनस करना होता है, वो क्या है करेंट ईयर का एडवांस। तो करेंट ईयर का एडवांस कितना है आपका 30,000, तो 30,000 हमने यहाँ पे लिख लिया। अब उसको माइनस कर दिया तो आया कितना 2,30,000। तो ये जो 2,30,000 है ये होता है आपका इनकम सब्सक्रिप्शन से 2016-17 का, क्योंकि हम यहाँ पे 2016-17 का ही निकाल रहे हैं। तो अब हम देखते हैं सेम जो स्टेटमेंट फॉर्मेट है इसको हम अब लिखते हैं सब्सक्रिप्शन अकाउंटिंग फॉर्मेट में।
तो ये आपका जो पहला है यानी कि प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग, उसको हम आउटस्टैंडिंग के प्लेस में लिख लिए। फिर उसके बाद क्या है आपका करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, करेंट ईयर के आउटस्टैंडिंग को करेंट ईयर के आउटस्टैंडिंग के प्लेस में लिख लिए हैं। फिर उसके बाद है सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, ये आपका क्या हुआ प्रीवियस ईयर का एडवांस है। तो प्रीवियस ईयर का एडवांस कहाँ लिखोगे आप, टॉप कॉर्नर पे लिखोगे राइट हैंड साइड में यहाँ पर। फिर उसके बाद है सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, यानी कि आपका हो गया करेंट ईयर का एडवांस। करेंट ईयर का एडवांस को कहाँ लिखते हैं, इस कॉर्नर पे लिखते हैं। फिर उसके बाद क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया था, टोटल सब्सक्रिप्शन अमाउंट जो रिसीव हुआ था वो हुआ था 2,50,000, तो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग 2,50,000 आपको यहाँ पे सेंटर में लिखना होगा। उसके बाद हमें क्या करना होता है, नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, यहाँ के अमाउंट को करना होता है कैलकुलेट। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा 3,10,000, और इस अमाउंट में आपको ये वाला अमाउंट यानी कि ओपनिंग आउटस्टैंडिंग और क्लोजिंग एडवांस को माइनस करना होगा। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग मतलब होता है प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग और क्लोजिंग एडवांस होता है करेंट ईयर एडवांस। तो हमें क्या करना है, ये दोनों अमाउंट यानी कि 50,000 और 30,000 को करना होगा माइनस। तो जब आप 3,10,000 में 50,000 और 30,000 को माइनस करोगे तो कितना आएगा 2,30,000, और ये जो 2,30,000 है ये होता है आपका एक्सपेंडिचर अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर, जिसे हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अकाउंट में लिखना होता है। तो ये रहा बैलेंसिंग फिगर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया था, सब्सक्रिप्शन तो हमने निकाल लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाना। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि बैलेंस शीट बनाने के लिए हमारे पास कैपिटल फंड का होना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पे भी कैपिटल फंड नहीं दिया है, तो इसीलिए हमको यहाँ क्या करना होगा, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना होगा। फिर ओपनिंग बैलेंस शीट जब आप बना लोगे तो उसके बाद क्या बनाना होगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट। क्योंकि हम जो ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना रहे थे ये था आपका 2017 का, यानी कि ये क्या का बन रहा था आपका 2016 और 17 का बन रहा था सब्सक्रिप्शन अकाउंट। तो इस ईयर के अकॉर्डिंग आपका जो क्लोजिंग बैलेंस शीट होगा वो होगा 2015 का, और आपका जो ओपनिंग बैलेंस शीट होगा 2014 का। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा जब आप बना रहे हो सब्सक्रिप्शन अकाउंट 2016-17 का, तो आपका जो क्लोजिंग बैलेंस शीट होगा वो होगा 2015 का, और जो ओपनिंग बैलेंस शीट होगा 2014 का। तो अब हम बना रहे हैं ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट में बैलेंस शीट एज ऑन मार्च 31, 2014। तो ये है आपका ओपनिंग बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का फॉर्मेट तो आप सबको पता है। सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना होता है लेफ्ट हैंड साइड में लायबिलिटीज और राइट हैंड साइड में एसेट्स। एक चीज का और ध्यान देना है, जो एडवांस होता है वो लायबिलिटीज, एडवांस को हम लायबिलिटीज बोलते हैं, और आउटस्टैंडिंग जो अमाउंट होता है ये होता है आपका एसेट। एडवांस होता है आपका लायबिलिटीज और जो आउटस्टैंडिंग होता है एसेट्स। इस चीज को आपको याद रखना है। तो क्योंकि ये आपका ओपनिंग बैलेंस शीट है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में जो प्रीवियस ईयर का जो होगा उसे ही हम यहाँ पे नोट करेंगे। तो अब हम देखते हैं प्रीवियस ईयर का एडवांस कितना था। प्रीवियस ईयर का एडवांस था 25,000, तो हमने यहाँ पे लिख लिया प्रीवियस ईयर का एडवांस 25,000। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या लिखना है, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग लिखना होगा, यानी कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का कितना है 50,000, तो हम उसे यहाँ पे लिख लिए। एक्चुअल में ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ रिलेवेंट डाटा शो कर रहे हैं, जो हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है उसी बेस पर। तो ये हो गया आपका ओपनिंग बैलेंस शीट। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें बनाना है क्लोजिंग बैलेंस शीट। क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्या है आपका, यहाँ हो गया लायबिलिटीज, ये हो गया एसेट्स। तो क्योंकि ये क्लोजिंग बैलेंस शीट है, ओपनिंग में ऑलरेडी हमने प्रीवियस क्या किया, तो क्लोजिंग में आपको क्या करना होगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में आपको करेंट ईयर का करना होगा। तो करेंट ईयर का एडवांस कितना है, एडवांस मतलब होता है लायबिलिटीज। तो करेंट ईयर का एडवांस कितना है आपका 30,000, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 30,000। फिर उसके बाद आपका करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना हुआ 35,000, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। तो ये हो गया आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है एक्सट्रैक्ट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर ended March 31, 2017 आर गिवन बिलो। तो March 31, 2017 में आपको जो सब्सक्रिप्शन मिला था वो दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या दिया है, रिसिप्ट सब्सक्रिप्शन दिया है आपका 2015 एंड 16, यानी कि प्रीवियस ईयर का कितना दिया है सब्सक्रिप्शन 2500, और करेंट ईयर का कितना दिया है
26,750 और आपका एडवांस ईयर का सब्सक्रिप्शन कितना दिया है 1000। जब आप ये टोटल ये जो प्रीवियस ईयर, करेंट ईयर और एडवांस ईयर का जो सब्सक्रिप्शन है, जब आप इसे कैलकुलेट करते हो तो टोटल सब्सक्रिप्शन होता है 30,250। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या दिया है? एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया है टोटल मेंबर। एडिशनल इन्फॉर्मेशन है टोटल नंबर ऑफ मेंबर। टोटल नंबर ऑफ मेंबर कितने हैं? 230। और उसके बाद दिया है एनुअल मेंबरशिप फीस। एनुअल मेंबरशिप फीस कितना है? 120। फिर उसके बाद नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन दिया है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग जो है 1 अप्रैल 2016 का, ये हो गया आपका 2750। क्योंकि ये 2016 हम बना रहे 2017 का, तो 2016 क्या हो गया? ये हो गया आपका प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग। तो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है। अब हमको क्या करना है? ये जो इन्फॉर्मेशन है इसकी मदद से हमको सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना है। तो अब देखो यहाँ टोटल सब्सक्रिप्शन जो है वो यहाँ पे आया है आपका 30,250, लेकिन इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो टोटल मेंबर्स हैं वो है 230 और एनुअल मेंबरशिप फीस कितना है? 125। जब आप ये 230 और 125 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा वैल्यू कितना आता है? 28,750। तो ये जो है एक्चुअल सब्सक्रिप्शन है जो आपको करंट ईयर में मिलना था, लेकिन डेटा के अकॉर्डिंग हमारे पास कितना सब्सक्रिप्शन दिखा रहा है करंट ईयर का? 26,750 दिखा रहा है। एक्चुअल सब्सक्रिप्शन जो दिखा रहा है करंट ईयर का इतना, बट एक्चुअल में जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग हमें मिलना था 28,750। तो अब हम करते हैं जो इन्फॉर्मेशन है हमारे पास इसकी मदद से हम सॉल्व करते हैं। तो ये रहा आपका स्टेटमेंट फॉर्मेट में सब्सक्रिप्शन का डिटेल। तो सब्सक्रिप्शन जो टोटल सब्सक्रिप्शन जो रिसीव हुआ था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो था आपका 30,250, ये हुआ। अब क्या करना है हमको? क्या क्या चीज़ें ऐड करनी थी सब्सक्रिप्शन अकाउंट में? क्या क्या चीज़ें ऐड होती है? सबसे पहले ऐड होता है आपका ओपनिंग एडवांस, यानी कि प्रीवियस ईयर का एडवांस, क्योंकि प्रीवियस ईयर का एडवांस हमें क्वेश्चन में नहीं दिया है और अगर वो इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम उसके प्लेस में नील लिखते हैं। और उसके बाद आपको ऐड करना होता है करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, और करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हमारे पास नहीं है, कहीं भी नहीं दिया है आपको करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग। हमारे पास करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग भी नहीं है और ना ही प्रीवियस ईयर का एडवांस है। तो अब हमें क्या करना है? प्रीवियस ईयर अगर एडवांस नहीं दिया है तो आप इसे मैनेज कर सकते हो नील लिख करके, लेकिन अगर करेंट ईयर एडवांस नहीं दिया है तो क्या करना है? तो करेंट, क्योंकि हमारे पास प्रीवियस ईयर का एडवांस अवेलेबल है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेकिन करेंट ईयर का एडवांस अवेलेबल नहीं है, तो हमें क्या करना है? करेंट ईयर का एडवांस निकालना होगा। अब करेंट ईयर एडवांस कैसे निकालोगे? क्वेश्चन की मदद से निकालनी है। तो करेंट ईयर एडवांस के लिए सबसे पहले तो हमें लिखना है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग जो था आपका प्रीवियस ईयर का। तो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना था? 2750, तो उसे हमने लिख लिया। और प्रीवियस ईयर में ही हमें सब्सक्रिप्शन कितना मिला था? 2500, तो उसे हमने यहाँ लिख लिया। यानी कि आप क्या कर रहे हो? यहाँ पे करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग निकाल रहे हो। करेंट ईयर आउटस्टैंडिंग निकालना है तो आपको प्रीवियस ईयर के डेटा की मदद से ये करना होगा। प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग हमारे पास दिया है तो हमने यहाँ पे प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग लिख लिया है 2750, और प्रीवियस ईयर में सब्सक्रिप्शन कितना मिला था हमको? 2500। प्रीवियस ईयर में आउटस्टैंडिंग कितना था? 2750, यानी कि सब्सक्रिप्शन कितना था? 2750, ये था आपका सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। लेकिन डेटा के अकॉर्डिंग हमारे पास कितना सब्सक्रिप्शन शो कर रहा है यहाँ पे? 2500, तो हमने क्या किया? यहाँ 2500 लिख लिया और उसके बाद दोनों के बीच में डिफरेंसेस निकाल लिए तो हमारा आता है 250। जब हमने प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग लिख लिया है और उसके बाद एक्चुअल में जो रिसीव हुआ था सब्सक्रिप्शन वो लिख लिया, उसके बाद दोनों के बीच में डिफरेंस निकाला तो 250 आया। अब उसके बाद हम देखते हैं एक्चुअल में जो हमको मिलना था सब्सक्रिप्शन अमाउंट वो कितना था? 28,750, यानी कि ये 230, ये जो 230 और ये जो 125 है, करेंट ईयर का डेटा के लिए हमको क्या करना होगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो हमारा कितना आता है? 28,750। तो हम क्या लिख लें यहाँ पे? करेंट ईयर का सब्सक्रिप्शन लिखे 28,750, लेकिन जो डेटा हमारे पास है उसके अकॉर्डिंग कितना मिला हमको सब्सक्रिप्शन? 26,750।
तो हमने यहाँ पे लिख लिया कि 26,750 मिला है हमको। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों के बीच डिफरेंस निकालेंगे। तो ये जो 250 और ये जो 2000 है, जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 2250। तो ये जो 2250 है ये होता है आपका करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग। तो हमने करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग निकाल लिया। तो अब हम करेंगे इसको सॉल्व। ये जो क्वेश्चन है इसको अब हम करेंगे सॉल्व। तो ये जो था टोटल सब्सक्रिप्शन आपने रिसीव किया 30,250। क्योंकि हमारे पास करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग नहीं था तो हमने करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग निकाला है इस बॉक्स में। तो हमारा जो करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग आता है 2250 और हमारे पास प्रीवियस ईयर का एडवांस नहीं था तो हम उसके लिए क्या करेंगे, नील लिख लिए। अब आप क्या करोगे, ये जो अमाउंट जो दिया है इसको आप कैलकुलेट करोगे। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आपका आता है 32,500। अब उसके बाद हमें माइनस करना होता है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग यानी कि प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग। तो प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग कितना था, प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग था आपका 2750। तो आप क्या किए, इसमें माइनस किए। जब माइनस करोगे तो कितना आएगा, 29,750। फिर उसके बाद हमें एक चीज़ और माइनस करना होता है, वो है करेंट ईयर का एडवांस। तो करेंट ईयर का एडवांस कितना था, करेंट ईयर का एडवांस था 1000। करेंट ईयर का एडवांस यानी कि सब्सक्रिप्शन जो नेक्स्ट ईयर का आपको अभी मिला है यानी कि करेंट ईयर में ये होता है आपका करेंट ईयर का एडवांस। तो करेंट ईयर का एडवांस ये 1000 दिया हुआ है तो हम उसे क्या कर लिए, यहाँ पर माइनस कर रहे हैं। जब इसे हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 28,750। तो ये आ गया आपका। जब आप ये दो मेंबर को कैलकुलेट किए तो करेंट ईयर का आना कितना था, करेंट ईयर का आना था 28,750। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो इन्फॉर्मेशन दिया था, टोटल मेंबर्स 230 और एनुअल मेंबरशिप 125। तो इस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमको जो सब्सक्रिप्शन मिलना था करेंट ईयर में वो कितना मिलना था, 28,750। तो इसके लिए हमने क्या किया, ये स्टेटमेंट फॉर्मेट में अकाउंटिंग का इशू सॉल्व किया। तो हमारा ये आ जाता है लास्ट में 28,750। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट मार्च 31, 2015 का। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में इन्फॉर्मेशन दिया है, रिसिप्ट दिया है आपका प्रीवियस ईयर में 7000 है, करेंट ईयर में 30,000 है और एडवांस ईयर का 5000 है। पूरा मिलाने से कितना होता है आपका 42,000 होता है। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या दिया है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2014 यानी कि 2015 के अकॉर्डिंग ये जो दिया है आउटस्टैंडिंग अमाउंट, या आउटस्टैंडिंग अमाउंट कब का है आपका, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग अमाउंट है। तो प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है आपका 8,500। फिर उसके बाद है टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग यानी कि आपको यहाँ पे यानी कि 2015 में टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना मिला है आपको 18,500। फिर उसके बाद है सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन जो एडवांस में रिसीव किए थे यानी कि प्रीवियस ईयर एडवांस, ये कितना है आपका 4,000। तो ये था हमारा इन्फॉर्मेशन। अब हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में क्या बोला है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर का एक अकाउंट बनाना है और साथ में बैलेंस शीट बनाना है। तो जो डिटेल दिया है हम उसी को ही फिलअप करेंगे। तो सबसे पहले सब्सक्रिप्शन जो है करेंट ईयर का कितना है 30,000। तो हमने यहाँ पे लिख लिया सब्सक्रिप्शन करेंट ईयर का 30,000। इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अकाउंट में करेंट ईयर का ही डेटा को हम यानी कि आइटम्स को हम इंक्लूड करते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे करेंट ईयर का डेटा ही लिया है। 2014 एंड 15 कितना है सब्सक्रिप्शन अमाउंट 30,000। उसके बाद आपको नेक्स्ट नोट करना है 2014-15 में आपने क्या क्या रिसीव किया था, यानी कि अभी हम 2014-15 का ही बना रहे हैं ना। तो ये जो 2014-15 में आपने क्या क्या रिसीव किया था, तो अब हम चेक करते हैं डेटा। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना है आपका 18,500, ये हो गया आपका करेंट ईयर का 18,500। लेकिन ये जो 18,500 है इसमें प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग भी ऐड है। तो ये हो गया आपका आउटस्टैंडिंग हुआ, मीन्स टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना है आपका 18,500 और इसमें ये जो आपका प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है 8,500 और ये जो प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन है 7,000, यानी कि ये जो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है 8,500 और प्रीवियस ईयर्स का जो ये सब्सक्रिप्शन है ये 7,000 है। तो इन दोनों को आपको क्या करना होगा, दोनों डेटा को लेके क्या करना है आपको माइनस करना। जब ये 8,500 और 7,000 को जब आप माइनस करोगे तो आपका आता है 1,500।
तो ये जो 18,000 है इसमें ये अमाउंट यानी कि 1500 ऐड है। तो क्या करना है आपको, ये जो 18,500 है उसमें से हमें ये 15,000 को माइनस करना है। जब आप माइनस करोगे तो आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट आ जाता है करेंट ईयर का। जब आप प्रीवियस ईयर की चीज़ों को माइनस करोगे तो आपका आउटस्टैंडिंग कितना आएगा करेंट ईयर का, आता है 17,000। तो हम उसको यहाँ लिख लिए 17,000। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है, सब्सक्रिप्शन जो आपने एडवांस में रिसीव किया है 14 और 15 में। तो सब्सक्रिप्शन जो रिसीव हुआ है 14-15 का वो होता है 4,000, तो उसे हमने यहाँ पे लिख लिया 4,000। उसके बाद जब आप इसे ऐड करेंगे तो आपका आ जाता है 51,000। तो आपका आ गया ये 51,000। तो ये हो गया आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अकाउंट। अब क्या करना है, जब ये इन्फॉर्मेशन सॉल्व कर लिए तो उसके बाद हमको बनाना है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया था, लायबिलिटीज़ में हमको एडवांस लिखना होता है और एसेट्स में हमको लिखना है आउटस्टैंडिंग। क्योंकि हम बैलेंस शीट जो हम बना रहे हैं 2015 के हिसाब अकॉर्डिंग बना रहे हैं, तो इसमें आपका जो एडवांस है वो कितना होगा, मीन्स 2015 में आपको जो सब्सक्रिप्शन मिला था एडवांस ईयर का वो था 5,000। तो हमने यहाँ लिखा सब्सक्रिप्शन जो आपको मिला था यानी कि एडवांस जो मिला था वो था 5,000, इसको हमने लायबिलिटी की साइड पे लिख लिया। उसके बाद है एसेट। एसेट आपको कितना मिला, मीन्स एसेट जो आपको मिला था वो मिला था 18,500। तो ये जो 18,500 है उसे हमने लिखा, लेकिन ये जो 18,500 है इसमें कौन कौन सा अमाउंट इंक्लूडेड था, 18,500 में ये 17,000 इंक्लूडेड था, यानी कि आउटस्टैंडिंग जो था आपका करेंट ईयर का वो इंक्लूडेड था, यानी कि 14-15 का। और साथ ही आपका ये जो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है 8,000 और ये जो आपका प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन था 7,000, दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस आए थे 1,500 वो इंक्लूडेड था, यानी कि वो आपका क्या होता है 2013-14 का अमाउंट 1,500 और 2014 और 15 का अमाउंट होता है 17,000, यानी कि करेंट ईयर का आपका 17,000 और प्रीवियस ईयर का आपका हो जाता है 15,000। तो दोनों मिलाने से कितना आता है आपका 18,500। तो ये 18,500 हम यहाँ पे लिख लिया। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, अगर डायरेक्टली दिया है एडवांस और आउटस्टैंडिंग तो आप यहाँ पे डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, लेकिन इन केस यहाँ पे जैसे कि हमने निकाला था आउटस्टैंडिंग अमाउंट ये आपका 17,000, फिर उसके बाद ये जो मी सेक्शन में जो टोटल सब्सक्रिप्शन दिया था 18,500 दिया था, ये जो 18,500 था इसमें 1,500 ऐड था, और ये जो 1,500 था ये आपका प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग और प्रीवियस ईयर का जो सब्सक्रिप्शन था उन दोनों के बीच का डिफरेंस था। तो जब आपको ये जो 18,500 जब बैलेंस शीट में दिखा रहे हैं तो आपको ये बताना होगा कि ये जो 18,500 है इसमें कौन कौन सा अमाउंट इंक्लूडेड था। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर डायरेक्ट दिया है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, अगर डायरेक्ट नहीं दिया है जैसे कि हमने यहाँ पे सॉल्व किया है तो हमें पता चल ही गया कि 17,000 क्या है और ये 1,500 क्या है। तो जब आपको बैलेंस शीट बनाना होगा तो इस चीज़ को उसमें शो करना होगा। तो इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।